आइए दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चों के हिसाब से कोई कहानी सुनाएं आप, तो मैं कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का सार ये है कि हम दूसरों की चिंता करें, अपनी चिंता भगवान खुद करेंगे। एक बार एक गांव में एक आदमी बहुत मेहनत मजदूरी करता था, पर उसको सफलता नहीं मिलती थी। बहुत परेशान था। तो कुछ लोगों से उसने सलाह ली कि साहब ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए, मैं हर तरह से परेशान हूँ। तो कुछ बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि साहब फला जगह एक बड़े सिद्ध पुरुष हैं और वो हर समस्या का हल बता देते हैं, तो आप जाके एक बार उनसे ज़रूर मिलें। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो वो उनकी बात मान के घर से निकलते हैं। चलते चलते उन्हें एक राज्य पड़ता है। यहाँ एक राजा थे। उन राजा का नियम था कि यहाँ से कोई भी गरीब आदमी, अच्छा भला जैसा भी हो निकले, तो उसको भोजन पानी कराते थे वो। और उनके इस काम के लिए संतरी घूमते रहते थे। तो उन संतरियों ने इस आदमी को देखा और राजा के पास ले गए। बोले साहब ये यहाँ से जा रहे हैं, हम इनको ले आए हैं। तो राजा साहब ने बढ़िया उनको आदर सम्मान बिठारा, जल पान कराया। उसके बाद उनसे पूछा, भाई कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि साहब मैं इसी बात से परेशान हूँ और मैंने सुना है कि फला जगह एक सिद्ध पुरुष हैं, वो इस समस्या का हल बता देते हैं, तो मैं वही पूछने जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि साहब वहाँ तक जा रहा है तो एक समस्या मेरी भी है, मेरी भी पूछ लेना। तो उन्होंने बताइए साहब। तो बोले कि मेरी बच्ची, एक ही बच्ची है, ना वो सुनती है ना बोलती है, इसके बारे में आप पूछ लेना समय मिले तो वहाँ से वो चलते हैं। फिर रास्ता में एक साधु का आश्रम था, वहाँ रुके, जलपान किया और महाराज जी ने कहा कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या बात है? तो उन्होंने सब बताया कि साहब ऐसी ऐसी परेशानी से मैं परेशान हूँ और मैंने सुना है फला जगह कोई सिद्ध पुरुष हैं, वो सब बताते हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अपनी समस्या लेकर। बोले ठीक है, आप जाइए, हो सके समय मिले तो आप एक थोड़ी मेरी परेशानी पूछ लेना कि मैं यहाँ तपस्या करता हूँ तो मेरा तपस्या में मन नहीं लगता है। बोले ठीक है साहब। तो वो चल देते हैं। जब वो उस सिद्ध पुरुष के पास पहुँचते हैं तो उनको बताया कि आपके पास इतना समय है, इतने समय में आप अपनी अपनी बात रख सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहले राजा साहब की बात पूछी। तो उन्होंने बताया कि साहब राजा साहब की जो लड़की है, उसके सामने कोई निस्वार्थ पुरुष, निस्वार्थ भाव सिद्ध आदमी उनके सामने आएगा तो वो उसी क्षण बोलने लगेगी और सुनने लगेगी। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि एक महाराज जी हैं, वहाँ तपस्या करते हैं और उनका तपस्या में मन नहीं लगता है। तो उन्होंने बताया कि जिस जगह पे वो महाराज जी तपस्या करते हैं उस जगह को खुदवाएं, वहाँ धन गड़ा हुआ है, इसलिए उनका मन नहीं लगता है। बोले ठीक है। अब इनने अपनी बात पूछना चाहिए, तो जब तक उन्होंने कहा कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, अब आप नहीं पूछ सकते। बोले ठीक है साहब। तो ये चलते हैं वापस। तो सबसे पहले महाराज जी के आश्रम आते हैं। महाराज जी इनसे पूछते हैं, भाई कैसा रहा, क्या हुआ, तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ? बोले नहीं साहब, मैं अपनी बात पूछ ही नहीं पाया। अरे बोले फिर हमारी तो पूछ ही नहीं पाए होगे। बोले नहीं, मैंने आपकी बात तो पूछ ली। तो बोले बताइए क्या बताया हमने? बोले जहाँ आप तपस्या करते हैं इस जगह को खुदवाइए। तो उन्होंने खुदवाया तो उसके नीचे 4 हीरे निकले। तो बोले इनकी वजह से आप तपस्या नहीं कर पाते थे। तो साधु जी बोले कि भाई हम तो साधु लोग हैं, हमें माया से क्या लेना देना, या आप गृहस्थ आदमी, ये हीरे आप ले जाओ। तो उन्होंने वो हीरे ले लिए और वहाँ से चल दिया। अब वो राजा के पास आए तो राजा साहब ने कहा, क्यों भाई वहाँ गए थे तो अपनी समस्या का समाधान मिला? बोले नहीं राजा साहब, मैं अपनी समस्या पूछ ही नहीं पाया। अरे बोले फिर हमारी तो कुछ बात पूछ ही नहीं पाए। बोले नहीं, मैंने आपकी बात पूछ ली थी। तो बोले क्या बताया? बोले उन्होंने बताया था कि जिस दिन आपकी लड़की के सामने कोई निस्वार्थ भाव सिद्ध पुरुष सामने आएगा, उसी क्षण लड़की आपकी बोलने लगेगी और सुनने लगेगी।
तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और उनसे कहा कि अपनी लड़की को पानी लेके भेजो। तो लड़की जैसे ही पानी लेके आई तो उसी क्षण वो बोलने लगी और सुनने लगी। तो राजा साहब ने कहा ये तो कमाल हो गया, इससे अच्छा मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने उसी क्षण लड़के से कहा कि मैं आपसे अपनी लड़की की शादी करता हूँ और ये राजपाट आपको सौंप के मैं तीर्थों के लिए जा रहा हूँ। अब वो तो बहुत गरीब आदमी थे, हर तरह से परेशान थे, अपनी परेशानी पूछ नहीं पाए। पर देखो आप, ये दोनों की बात पूछने से भी वो संतुष्ट हो गए और राजा बन गए यहाँ के। तो ये कहानी कैसी लगी आपको, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा।